हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए शुरुआत करते हैं आपके नए लेक्चर की, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट सीएनसी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में। तो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल क्या होती है? कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक छोटी सी इसकी फुल फॉर्म है। क्या? कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो संख्यात्मक नियंत्रण के बारे में पढ़ा था, एनसी मशीन के बारे में पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं हम सीएनसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, डिफरेंस क्या होता है। क्या हुआ कि जब हमने एनसी के बारे में पढ़ा तो एक क्या था कि उसमें टेप का इस्तेमाल किया जा रहा था प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, या कोई भी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब सीएनसी आई तो सीएनसी में क्या हुआ, टेप की जगह पर एक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा, एक माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे आप देखते हैं हर चीज में क्या होता है, अपडेट होता है, कुछ ना कुछ क्या है, अपडेट है। तो एनसी मशीन में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, है ना, बहुत सारी उसकी हानियां थी। हाँ, आपने पढ़ी। तो उन हानियों की वजह से क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, टाइम भी ज्यादा लग रहा था, है ना, टेप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था, टेप टूट भी रही थी। तो हमने क्या किया, हमने सीएनसी मशीन बनाई। तो सीएनसी मशीन में क्या हुआ बच्चों, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारी जो है वो जितने ऑपरेशंस हम करना चाह रहे थे वो करने शुरू किए गए। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो सबसे पहले आप लिख लीजिए। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल इज ए माइक्रो प्रोसेसर, ए कंप्यूटर numerical control is a microprocessor based system to store and process the data and process the data for the control of slide motion and auxiliary function, for the control of slide motion and auxiliary function। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों इसकी। ठीक है, सीएनसी मशीन की, कंप्यूटर नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण मशीन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अब जब इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा, एक माइक्रो कंप्यूटर, बेसिकली समझिए कि हमने क्या किया, एक कंप्यूटर लगा दिया मशीन में, और उस कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर है तो सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या कर रहे थे, अब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जिससे क्या हमें मदद मिल पा रही थी कि हम जैसा कि जानते हैं कि क्या होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, जो एनसी मशीन होती है हमारी संख्यात्मक नियंत्रण मशीन होती है, उसमें जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सीएनसी मशीन में क्या हो रहा था, हम चलते हुए भी चेंज, बदलाव कर सकते थे। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से कॉमनली माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन होता है कि बताइए सीएनसी में कौन कौन से प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो वो मैं आपको कुछ प्रोसेसर्स के नाम लिखवा देता हूं, या आप बनाते रहिएगा और नोट्स मेरे साथ साथ बना लिया क्या करिए। ठीक है, जो मैं बोलता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में नोट्स बनाया करो, और इंग्लिश वाले बच्चों का लिखकर बनाया करो, या फिर समझकर लिखा करो उसको कन्वर्ट करके। तो कौन कौन से वो कॉमन माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो पहला प्रोसेसर आता है बच्चों इंटेल 8086 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। दूसरा आया इंटेल 80186। ठीक है, तीसरा था मोटरोला 68000।
ठीक है 68,000। चौथा टेक्सास टीएमएस, टेक्सास टीएमएस, ठीक है 9,900। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रोसेसर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। कभी कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सीएनसी में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से कोई लिखा हुआ मिले तो जरूर उसको टिक करना छोड़ना नहीं। ठीक है, ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से प्रोसेसर्स हैं वो, इंटेल 8086 है, इंटेल 80186 है, मोटरोला 68,000 है, ठीक है, और तीसरा है, चौथा है टेक्सास टीएमएस 900। ठीक है, ये 4 माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जिनका इस्तेमाल सीएनसी में किया जाता है बच्चों। अब देखो एनसी, और जब हम एनसी मशीन इस्तेमाल करते थे तो क्या होता था, हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग टेप को लोड करना पड़ता था। और जब हम टेप को लोड करते थे तो क्या होता था, समय की बहुत हानि होती थी, समय बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है, टेप बदलनी पड़ती थी और उससे टेप के टूटने की भी क्या होती थी, संभावनाएं होती थी। अब देखो यदि कोई एनसी मशीन चल रही है, ठीक है, और आप उसमें प्रोग्राम को बदलना चाह रहे हैं तो वो संभव ही नहीं था। ठीक है, आप उसको बदल ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब इसके कारण से क्या हुआ, सीएनसी मशीन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है, कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे काम को सही से पूरा नहीं कर पा रही। तो इंसान की क्या होती है, आदत होती है, जब उसको प्रॉब्लम होती है ना तभी वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढने लगता है कि अब क्या करूं, कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, तभी उसको नए नए रास्ते मिलते हैं। तो जब एनसी मशीन में, ठीक है, प्रॉब्लम दिखनी शुरू हुई, समस्याएं दिखनी शुरू हुई, तो हमने सीएनसी मशीन बनाई। ठीक है, अब जब सीएनसी मशीन बनी तो जिसमें क्या हुआ, प्रोग्राम के लिए टेप के स्थान पर क्या लगा दिया, माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया, माइक्रो कंप्यूटर लगा दिया बच्चों। क्या हुआ, सॉफ्टवेयर का प्रयोग होने लगा। और जब सॉफ्टवेयर का प्रयोग होने लगा तो क्या हुआ, उसका नाम क्या रख दिया, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, उस मशीन का नाम रख दिया। अब किसी भी स्थान पर ऑपरेशन के समय क्या होता था, हम प्रोग्राम को बदल सकते थे किसी भी स्थान पर। ठीक है, हमें प्रोग्राम बदलना है, हम आसानी से बदल पा रहे थे। तो सीएनसी की इस्तेमाल समझ में आ रहे होंगे आपको, है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है, जल्दी नहीं करनी है एकदम, ठीक है ना। अब इसलिए इसी सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन, इसे क्या कहते हैं, इसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन भी बोला जाता है बच्चों। तो कभी ये क्वेश्चन भी अगर पूछ ले कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि सीएनसी को ही सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन भी बोला जाता है। सीएनसी को सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन भी बोला जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखो पहले एनसी की मशीनों में कंप्यूटर का प्रयोग होता था, कंप्यूटर इस्तेमाल होता था एनसी मशीन में भी। अब क्या हुआ, जिनमें बाद में मिनी कंप्यूटर के स्थान पर क्या लगा दिया कि मिनी कंप्यूटर्स यूज करने शुरू किए गए। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर जब आया, मिनी कंप्यूटर्स की जगह पे क्या लगाए, माइक्रो कंप्यूटर्स लगाए गए, जिनमें क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर्स थे। कौन से माइक्रो प्रोसेसर थे, ये चारों माइक्रो प्रोसेसर्स थे। ठीक है, अब इसी एनसी मशीन में क्या हुआ, एमसीयू के स्थान पर क्या आ गया, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, एमसीयू क्या था, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट जो आपने एनसी में पढ़ा हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो मशीन कंट्रोल यूनिट की जगह पे क्या आ गया, माइक्रो कंप्यूटर आ गया। ये भी आपको याद रखना है कि जो सीएनसी है, सीएनसी मशीन में एमसीयू की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया गया, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, एनसी में क्या होता है, एमसीयू होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट लगी होती है, मशीन नियंत्रण यूनिट, और सीएनसी में माइक्रो कंप्यूटर लगा होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या कर रहा था, माइक्रो कंप्यूटर एक कंट्रोलर यूनिट की तरह ही काम करता है। ठीक है, एक कंट्रोलर यूनिट पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। किसमें, सीएनसी में माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अब देखो जब हम बात करते हैं सीएनसी की, सीएनसी बेसिकली बच्चों हमारी 2 टाइप्स की होती है। इसके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है, एक होती है स्ट्रेट और एक होती है हाइब्रिड। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इसके प्रकार लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, प्रकार लिखने हैं आपको, टाइप्स ऑफ सीएनसी, ये इसके प्रकार है बच्चों। तो पहली होती है स्ट्रेट सीएनसी, और दूसरी होती है हाइब्रिड सीएनसी।
अब ये दो प्रकार की जो सीएनसी है बच्चों, स्ट्रेट और हाइब्रिड, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट होती है इसमें हार्ड वायर्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता था, हार्ड वायर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। हार्ड वायर्ड जो कठोर वायर्ड के कंपोनेंट्स होते थे उनका इस्तेमाल किस में किया जाता था, सीएनसी, स्ट्रेट सीएनसी में किया जाता था। और जो हाइब्रिड सीएनसीज हैं इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों वायर्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लचीले भी हैं, ठीक है, नरम भी हैं, और कुछ कठोर भी हैं। दोनों ही तरह के कंपोनेंट का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, हाइब्रिड सीएनसी में किया जा रहा है। और स्ट्रेट सीएनसी में सिर्फ कठोर वायर्ड कंपोनेंट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ सीएनसीज आपको याद रखनी है, स्ट्रेट भी और हाइब्रिड भी बच्चों। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके एडवांटेजेस, ठीक है, कि जो हमारी सीएनसी मशीन है उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। देखिए, और लाभ होते हैं तो हानियां भी होती हैं, ठीक है ना। जब किसी चीज का लाभ होता है तो उसकी हानि भी होती है। तो पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं और फिर इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे बच्चों। आप देखिए, अब इसके लाभ क्या क्या है। तो पहला लाभ सबसे पहले क्या आता है, अब लिखेंगे ब्लू मार्कर से हम, ठीक है, अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी। हिंदी वाले बच्चे पॉइंट्स तुरंत मेरे साथ साथ बनाया करिए, बाद में मत बोला करिए कि सर हिंदी में लिखवाइए। मैं बोलता हिंदी में इसीलिए हूं कि आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ पॉइंट्स बनाने हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे कि ये जो मशीन है इससे आप लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे आप इससे काम करिए, 24 आवर्स, 24 घंटे आप इस मशीन से काम कर सकते हैं। तुरंत पॉइंट बना लिया करिए, लेक्चर देखते रहिए, पॉइंट बना लीजिए, लेक्चर देखिए, पॉइंट बनाइए, ठीक है। तुरंत आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे बच्चों से। तो अवेलेबिलिटी आई, क्या हुआ कि हमारी जो है लगातार हम इससे 24 घंटे काम कर सकते थे। दूसरा, ये यूजर फ्रेंडली थी मशीन, यूजर फ्रेंडली, ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा, लिखा हुआ किताबों में, है ना, जगह जगह लिखा रहता है यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि आसानी से समझ में आ जाए, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो कॉम्प्लेक्स कि भाई मेरी तो ये समझ में ही नहीं आना, है ना। अब आप सीएनसी पढ़ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये यूजर फ्रेंडली हो गया सब्जेक्ट आपके लिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, यूजर फ्रेंडली है। तीसरा आता है बच्चों, ये अपडेटेड है, अपडेटेड है ना, मतलब कुछ नया है इसमें। क्या नया है कि भैया जो हमारी एनसी मशीन थी उसमें एमसीयू का इस्तेमाल किया जाता था, मशीन कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था, मशीन नियंत्रण यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब सीएनसी मशीन आई तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो क्या हो गई, अपडेट हो गया, थोड़ा सा अपडेट कर दिया इसमें। सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी का क्या मतलब है बच्चों, यहां पे सिमिलर क्वालिटी का ये मतलब है कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ गॉगल्स बना रहा हूं, ठीक है, गॉगल्स उठा लेते हैं। अब मुझे ऐसे ऐसे सपोज 1-1.5 गॉगल्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसे मुझे प्रोडक्शन करना है इसका। अब देखो क्या होगा कि ये मुझे सारे एक ही जैसे चाहिए ना, ऐसा नहीं कि ये वाला लेंस छोटा कर दिया, ये लेंस बड़ा कर दिया। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये बिकेगा मार्केट में, नहीं बिकेगा। तो ये क्या कर रहा था, सिमिलर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मुझे बना करके दे रही थी सीएनसी। तो क्या हुआ, इस चीज में ये सक्सेसफुल हुई, ठीक है, अच्छे से मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलने लगे। अब क्या हुआ, रिड्यूस इंस्पेक्शन, 5th पॉइंट आ जाता है बच्चों आपका, रिड्यूस इंस्पेक्शन, ठीक है, रिड्यूस इंस्पेक्शन, यानी कि जब आप निरीक्षण करते हैं किसी चीज का, मैं देख रहा हूं कि ये चीज बनी, ठीक बनी कि गलत बनी, ठीक बनी कि गलत बनी, तो एक एक करके अगर किसी चीज को देख रहा हूं तो उसमें मेरा समय बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, और वो जो कि जाना ठीक नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, रिड्यूस हुआ इंस्पेक्शन, क्योंकि क्या हुआ, सीएनसी इतनी परफेक्टली काम कर रही थी बच्चों कि हमें ज्यादा निरीक्षण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस टाइम, टाइम भी बचा। क्यों टाइम बचा, क्योंकि अब बार बार हमें टेप तो बदलना पड़ नहीं रहा है, टेप तो बदलने नहीं पड़ रहा, एक बार प्रोग्राम डाल दिया वो काम कर रही है। प्रोग्राम अगर बदलना भी पड़ रहा है बीच ऑपरेशन में भी, तो वो भी आसानी से हमारी सीएनसी कर पा रही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट आ जाता है आपका बच्चों, प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सीएनसी के आने से क्या हुआ,
प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन की संख्या बढ़ी बच्चों। ठीक है, जो चीज हम दिन में 10 बना पा रहे थे, सीएनसी की हेल्प से हम दिन में 1000 बना पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, हमने बहुत सारी चीजें कम कर ली, जैसे इंस्पेक्शन कम हुआ, टाइम कम हुआ, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और अवेलेबिलिटी बढ़ गई। 24 घंटे, क्या 24 घंटे इंसान है, सपोज आप फैक्ट्री में किसी इंसान को काम करा रहे हैं, अगर आप उसे दुगने पैसे भी देंगे, ठीक है, या 4 गुना पैसे भी देंगे उसके काम के, तो वो जब तक ही काम कर सकता है जब तक उसकी बॉडी में एनर्जी होगी, या वो खाना खाने के लिए भी ब्रेक लेगा, है ना, वो बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रेस्ट भी उसे चाहिए होगा। लेकिन मशीन है ये, तो इसको रेस्ट नहीं चाहिए, तो 24 घंटे काम कर सकती है। तो मशीन सीएनसी क्या कर रही थी, 24 घंटे काम कर रही थी, और 24 घंटे काम करने की वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा था बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। लेकिन एक इससे बड़ी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या समस्या खड़ी हुई, वही इसका डिसएडवांटेज भी है, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। क्यों, क्योंकि जब मशीन आ गई तो इसने क्या किया, लोगों की संख्या को कम किया। ठीक है, हमें लोगों की जरूरत कम पड़ने लगी, क्योंकि एक सीएनसी कई लोगों का काम कर रही थी। हमें क्या चाहिए था, बस एक स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए था जो इसको चला सके, और जो इसको चला पा रहा था वो क्या कर रहा था, एक ही इंसान कई इंसानों का काम कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, बहुत लोगों की नौकरियां गई। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में या बाहर भी, जहां भी क्या बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा बच्चों। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा है वो तो आसानी से मशीन पे काम कर सकता है, उसको थोड़ा सा सिखा दिया जाएगा। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो प्रोडक्ट्स हाथ से बना पा रहा था, जब मशीन आ गई तो हाथ से तो कोई बनवाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है, तो अब इसके हम लिखेंगे क्या, डिसएडवांटेजेस, इसकी हानियों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीएनसी मशीन की हानियां क्या होती है बच्चों। अब देखिए, समझिए ध्यान से, मैं कोशिश करता हूं आपको सारी चीजें एक स्टोरी बना करके समझाने की और डेली लाइफ से रिलेट करने की। ठीक है, और इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करिए, क्योंकि उसी की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए, कम्युनिकेशन अच्छी है तो टेक्निकल स्किल्स को बनाइए, क्योंकि दोनों पैरेलल चलती हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपकी दोनों स्किल्स अच्छी हैं, टेक्निकल भी और कम्युनिकेशन स्किल भी, तो आप नो डाउट आपकी जॉब भी अच्छी लगेगी। ठीक है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि हाँ कंट्री में हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो, एम्प्लॉयमेंट बहुत है। क्या होता है, हम लोग एलिजिबल नहीं है, जो जॉब्स है ना उनके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सपोज हमें वर्क करना है किसी सीएनसी मशीन पे, अब सीएनसी मशीन आपसे चलानी नहीं आती तो आप एलिजिबल ही नहीं है ना उस जॉब के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां खत्म नहीं हुई, हम लोग की एलिजिबिलिटी कम हो गई, है ना, और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन है यहां। ठीक है, हम लोग हैं यहां, तो यहां ये जो बीच का गैप है ना, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ये यहां है जॉब्स और यहां है हम लोग। अब ये जो गैप आता है, ये गैप है आपकी स्किल्स। तो हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करिए, ठीक है, ताकि आपको जॉब्स मिले और ये गैप आपका फिल्ड हो। ठीक है, ये गैप फिल्ड नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो इसको फिलअप करो सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसकी डिसएडवांटेज पढ़ा देता हूं, हानियों के बारे में मैं इसकी आपको पढ़ा देता हूं बच्चों कि इसकी हानियां क्या होती हैं। देखिए, पहली हानि इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट, सीएनसी मशीन है तो 10-20 हजार रुपए की तो लगेगी नहीं, तो इनिशियल कॉस्ट क्या है, काफी ज्यादा, लाखों रुपए की मशीन होती है, तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इनिशियल कॉस्ट क्या हो गई, काफी ज्यादा हो गई। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। इस मशीन को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर इसकी सर्विसिंग, है ना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और वो भी काफी महंगा होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो क्या है, लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसने क्या दिया, इसने अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया बच्चों।
ठीक है, इसने क्या किया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया इस मशीन ने, लेकिन जरूरत है। ठीक है, अब आप इसको मशीन को इस्तेमाल, आप ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है हम सीएनसी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो चीज भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस मुझे आपको लिखवानी है, इसके कहां कहां इस्तेमाल है, कौन कौन से प्रयोग हैं इसके, वो आप मुझे, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, देन इस लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके प्रयोग क्या है बच्चों। तो इसका प्रयोग बच्चों किया जाता है ड्रिलिंग मशीन में, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी लेथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिलिंग का मतलब समझते हैं ना, छेद करने वाली मशीनों में भी सीएनसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेथ मशीन को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, और चौथा आ जाता है सीएनसी पंच मशीन, पंच मशीन या पंच प्रेस लिख लीजिए इसको। ठीक है, और भी बहुत सारी मशीनें हैं जिसमें सीएनसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने 4 आपको लिखवा दी है। ठीक है, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना, स्किप ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारी चीजों के बारे में बताता चल रहा हूं। डेफिनेशन हो गई, एडवांटेज हो गए, है ना, उसके लाभ हो गए, हानियां हो गई, उसकी परिभाषा हो गई, उसके प्रयोग हो गए, प्रकार हो गए। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूं बच्चों। ठीक है, अब जल्दी से जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैकेनिकल डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं और आगे भी पढ़ाए जाते रहेंगे। ठीक है, और अब तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते रहा करिए, कमेंट्स करते रहा करिए। आपकी कमेंट से मुझे खासी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।